आज हम यहाँ मऊगंज के दुग्गमा कुर्मियान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पर हम खड़े हैं। हमारे मऊगंज नगर परिषद के हमारे अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ एनजीओ के थ्रू खाना करीबन कितने जगहों में आपने यहाँ वितरण कर रहे हैं। हरमना मऊगंज नई गढ़ी के ये जो एनजीओ चला रहे हैं, ये मेनू के आधार पर स्कूलों में जाकर खाना का वितरण कर रहे हैं। अब सवाल इस बात का उठता है कि जो यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ जो मेनू बना है, उस मेनू के आधार पर एनजीओ द्वारा बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। इसकी आपत्ति हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय नगर परिषद के ने आवाज़ उठाई है और इनसे कई तरह के सवाल भी किए कि आप बताओ कि मेनू के आधार पर जो लिखा हुआ है, क्या उसके आधार पर आपने यहाँ पर खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, बच्चों को भोजन दे रहे हैं या नहीं। उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब गोलमोल का दिख रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि अध्यक्ष महोदय बहुत ठोस कदम उठाए हैं कि एनजीओ के द्वारा मऊगंज नई गढ़ी, देवतलाव और हरमना में जो खाना वितरण किया जा रहा है बच्चों के लिए, वो मेन्यू के आधार पर नहीं प्राप्त हो रहा है। मैं यहाँ ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुग्गमा कुर्मियान का निरीक्षण करने के दौरान आया था और कुछ कर्मचारियों को यहाँ लगा कर रखा था कि आज यहाँ की कुछ साफ सफाई हो जाए। उसी के दौरान हम और पार्षद वार्ड क्रमांक 10 के यहाँ आए और रसोइयों को देख रहे थे। तो रसोइयों में जो इनका मेनू था, मेनू के आधार पर ये खाना बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो सब्जी इनकी थी आज की वो थी छोले की, लेकिन इसमें पूरा का पूरा आलू और पानी दिख रहा है। उसी के आधार पर जो चावल पूरा का पूरा मध्याह्न भोजन से इनको खरीद करते हैं, तो वह कहाँ से लाते हैं मेरे को जानकारी नहीं है। तो टोटल मध्याह्न भोजन का चावल जो पुलाव बनाकर दिया जा रहा है, जबकि मेनू में सीधा सीधा पुलाव है, चावल तो अलग है, बाई डेट अलग अलग है डेट पे। तो इस हिसाब से इनका पूरा का पूरा जो खाना बच्चों को दिया जा रहा है वो वास्तविक में अच्छा नहीं है। उससे बच्चों का नुकसान हो सकता है। बीच बीच में सुनने में भी आया है कि बच्चों को आज कोई कभी कभी हेपेटाइटिस, कभी कभी माने कुल मिलाकर इनको गैस्ट्रिक वगैरह हो जाती है। तो सब इनका रीज़न है और इनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो हमारे संचालक हैं, क्या नाम बता रहे थे, पुरुषोत्तम तिवारी नाम उनके पत्नी के है, और संचालन पूरा का पूरा पुरुषोत्तम तिवारी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि वास्तविक में ये गलत है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। सर, इनके द्वारा जो खीर बनाई गई और पुलाव बनाया गया और जो चावल बनाया जाता है, तो ये एक ही चावल से बनाते हैं कि अलग अलग यूज करते हैं चावल? डायरेक्टर के द्वारा जो यहाँ पदस्थ किए गए हैं कर्मचारी, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि नहीं, हमें ऊपर से ही मध्याह्न भोजन के जो चावल मिल रहा है अपने को, उसी के द्वारा खीर बनाई जा रही है और उसी से पुलाव बनाया जाता है और उसी से चावल बनाया जाता है, जो बच्चों को परोसा जा रहा है बराबर। और जो खीर आज बनाई गई है, खीर मिला के दूध की नहीं है, पाउडर की, मिल्क पाउडर, और उसमें शक्कर मिला करके इन लोगों ने वही खाद्यान्न भोजन, जो खाद्यान्न का चावल आता है, उसी से लोग बना कर दे रहे हैं बच्चों को।